हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रिजल्ट एडुशाला में। ठीक है, आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पे चर्चा करेंगे और भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का जो मात्रा और इकाई जो है चैप्टर देखेंगे कि बीपीएससी सीडीपीओ कैसे पूछता है भौतिक विज्ञान से मात्रा इकाई का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए और बीपीएससी जो बार बार रिपीटेड कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही जानकारी मिलेगा। और इससे कम से कम 3 नंबर फिक्स है। ये 10 मिनट के वीडियो से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, याद रख लीजिए। बीपीएससी में नहीं पूछो तो आप फिर मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से नहीं पूछा है 3 नंबर का। चलते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है बीपीएससी के लिए भौतिक विज्ञान का मात्रा और इकाई। मात्रा इकाई से हर एक साल 2 क्वेश्चन रहता है और एक मापक और यंत्र से रहता है। तो कुल वीडियो 10 मिनट के वीडियो में 3 क्वेश्चन 3 नंबर बनने वाले हैं। आपके सफलता का एक कदम बढ़ने वाला है। तो जुड़िए रिजल्ट एडुशाला के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी जो है प्रकाश वर्ष का इकाई है। दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? दूरी है। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? दूरी है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए हम उपयोग करते हैं? तो किसी चीज़ की दूरी नापने के लिए, खगोलीय पिंडों से दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं हम। प्रकाश वर्ष क्या होता है यह देखिए। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह प्रकाश वर्ष क्या होता है? कई बार बीपीएससी सीडीपीओ विभिन्न एलडीसी, इस बार भी एलडीसी 26 तारीख को हुआ है, उसमें भी पूछा हुआ है। ये विभिन्न एग्जामों में प्रकाश वर्ष पूछता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का बराबर है, कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक क्या है? तो पारसेक दूरी मापने का मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी मापने का मात्रक है। पारसेक मात्रक किसका है? दूरी मापने का मात्रक कौन सा है? पारसेक है। वह माप की वह इकाई जिसे 3.9 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्या है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। तो 6 फीट की 10 ये हो जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर है। एक नैनोमीटर कितना होता है? एक नैनोमीटर बोल रहा है, तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है नैनोमीटर, तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मीटर में पूछेगा तो कुछ और होगा, ये सेंटीमीटर में पूछा है तो 10⁻7 हो जाएगा। एम्पियर किसका इकाई? विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई क्या? वाट है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई वाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सही सम्मिलित बोल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? त्वरण जो है, त्वरण का इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड है। भौतिक राशि त्वरण है और इसका इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बल का क्या हुआ? अभी बताए थे न्यूटन है। कार्य का क्या बताए थे? जूल है। आवेग का न्यूटन पर सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का पास्कल। ये सब मिले हुए हैं। आप लोग बीपीएससी में कई बार मिलाने के लिए दे दिया जाता है और हर एक साल बीपीएससी सीडीपीओ दरोगा मेंस मापक यंत्र से पूछती है। दरोगा मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाट शक्ति का इकाई जो है वाट है। ठीक है, नॉट का प्रयोग किसके लिए होता है? समुद्र जहाज की गति नापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। समुद्र जहाज की गति नापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालिकों में प्रयुक्त दूरी इकाई है। देखिए कई बार नॉट और नॉटिकल मील में कन्फ्यूजन करते हैं। तो नॉट क्या है? नॉट है समुद्री जहाज की गति। समुद्र जहाज कितनी गति से चल रहा है? 2.5 नॉट से। वो नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉट। ठीक है, कैलोरी उष्मा। ठीक है, सही सम्मिलित। जूल, कार्य, एम्पियर, वाट धारा। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका क्या चीज़ का काम है? दूरी मापने का इकाई है। एंगस्ट्रम क्या है? प्रकाश दर के तरंग दर मापने का। बीपीएससी जो है यह पूछ चुका है 63 64 में रिपीटेड। नॉट क्या है? जहाज की चाल मापने की, ये भी पूछ चुका है 66 में। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। उच्च वेग मैक से मापा जाता है। ऊर्जा जूल से। जूल से उसी 27 पास्कल संबंधित है। दबाव से 1 माइक्रोन बराबर
1 के पावर 1000 मिलीमीटर, हाँ 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर है, ठीक है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10 के पावर 5 सेंटीमीटर की लंबाई। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अश्व जो है शक्ति का सेल्सियस तापमान की इकाई। इसे भी पहला जो वीडियो जो होगा पार्ट 1 देखे होंगे ताप ऊष्मा वाला, उसमें सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है, ठीक है। 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या होता है? 1000 मीटर से। 1 पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12 ग्राम। मैं एक बार ये वीडियो लाऊंगा पिकोग्राम, डेसी, हेक्टा, किलोमीटर, डेका, सेंटी, डेका, किलोमीटर, ठीक है। ये जो भी है मैं लाऊंगा एक वीडियो अच्छा सा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य है। ये नहीं बीपीएससी पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। तेल का एक बैरल होता है, ये बैरल अभी महंगा होने वाला है, लगभग 159 लीटर होता है। कई बार आप सोचते हैं कि भारत सरकार एक बैरल तेल का प्राइस जो है 100 रुपया दे रहा है, तो उसमें कितने लीटर होता है? 159 लीटर, 159 लीटर। देखिए कई बार हिंदी में बोलते हैं ना तो 59, 69, 70 इस सब में गलत हो जाता है। 59 जो भी 59, 49, 49, 39 इस सब में मिस्टेक हो जाता है, तो हो जाता है। ये बराबर होते रहता है, प्राय होते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग समझेंगे बातों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। 159 लीटर होता है, एक तेल का बैरल 159 होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। बीपीएससी ने कई बार इससे पूछा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। सीडीपीओ भी, दरोगा मेंस भी पूछा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है, ठीक है। क्यूसेक मापा जाता है, जल का बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है, जल के बहाव को क्यूसेक से नापा जाता है, ठीक है। डॉप्स में क्या किया जाता है? डॉप्स वायुमंडल में ओजोन परत मापने की मोटी इकाई है। डॉप्स ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। नेक्स्ट है हमारा मापक यंत्र और पैमाने। मापक यंत्र और पैमाने। मापक यंत्र और पैमाने। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार के उपयोग से समुद्र में जो पनडुब्बियाँ रहते हैं तो किस चीज़ से, किसी भी चीज़ के जानते हैं तो सोनार से जानते हैं। सोनार का प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों में। कई बार सोनार का फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है। जो सोनार का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे कहीं पे, ठीक है। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रासर्व तरंगों का। सोनार में उपयोग करते हैं हम प्रासर्व तिरंगों का। सोनार में उपयोग करते हैं हम प्रासर्व तिरंगों का। सोनार का फुल फॉर्म किस में पूछा था? यूपीपीएससी आरओ में पूछा था, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारा फुल फॉर्म याद कर लेंगे। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ई रुपये का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके बाद जो भी मैं बताते चलूँगा, आप लोग उसको अपने कॉपी पर राइट डाउन भी करते चलिए, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से माप किया जाता है पवन वेग का। एनीमोमीटर से माप किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा वितरण वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। टोक्योमीटर से क्षैतिज दूरी के लंबवत उन्नयन दिशाओं का मापन किया जाता है। पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान में। पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान में। बीपीएससी कई बार पूछ चुका है पैरोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? हाईएस्ट टेम्परेचर में इसका उपयोग किया जाता है 800 सेल्सियस से ज़्यादा में, ठीक है। ताप विद्युत। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त है। पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। क्या बोला था मैंने? 800 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो पैरोमीटर। एक पूर्ण विकिरण पैरोमीटर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायरिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। पायरिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। मैनोमीटर द्वारा मापी जाती है गैसों की दाब। मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। कई बार बीपीएससी पूछ चुका है यह हाइग्रोमीटर तो 66वां बीपीएससी पूछा था सापेक्षिक आर्द्रता से। ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम का। फेमस क्वेश्चन है ये सब, आप लोग इसको देख लेंगे। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
वायुमंडल में दाब मापने के उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इससे क्वेश्चन 3 नंबर नहीं पूछा ना 10 मिनट में, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साधारण बैटरी में प्रयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व माप किया जाता है। थर्मोरेस्ट एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग क्या किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। स्फेग्नोमीटर का रक्तचाप नापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। आप लोग याद कर लेंगे कि जो बीपी नापते हैं उसको स्फेग्नोमीटर बोलते हैं। कैरोमीटर बोलते हैं कितना कैरेट का सोना है तो सोना मापने के लिए कैरोमीटर। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता। रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फेग्नोमीटर। बीपी नापने का यंत्र है स्फेग्नोमीटर। रडार का उपयोग आता है रेडिएशन तरंगों के, इसमें परासर तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप वृद्धि तथा भूकंप की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट की देख लीजिए क्या है। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंप की लहरों का आयाम के लिए। ठीक है, सेल्सियस से क्या हो जाता है ताप का है किलोवाट विद्युत। सेल्सियस ताप का है किलोवाट विद्युत और रिएक्टर पैमाना भूकंप का है। और RH गुणांक है रक्त का। भूकंप मापी यंत्र कौन है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। रिकॉर्ड करता है भूचाल को रिकॉर्ड करता है। सुमलित देख लीजिए ये सब ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ। प्रतिरोध के लिए ओम। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर ऊंचाई। ठीक है, फायदोमीटर उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। फायदोमीटर उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, तो इससे अभी जो जितना मैंने बताया है ये सब पूरे रिपीटेड है। कार्डियोग्राम हृदय की गति सुनने के लिए। झूठ का पता लगाने वाले पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। तो आप रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं BPSC LDC के 150 क्वेश्चन, अगर आप दरोगा मेंस देने जा रहे हैं, BPSC देने जा रहे हैं और CDPO देने जा रहे हैं तो उसको अति आवश्यक है कि आप इसको प्रीवियस ईयर को देख लीजिए। वैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में 63वां 64वां BPSC के भी लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मद्य निषेध विभाग का भी एग्ज़ाम हुआ है 27 फरवरी को, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत विभिन्न सारे लिंक डाले हुए एग्ज़ाम हेतु, तो आप वहाँ पे जाके उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।